हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट। ठीक है, क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल्स गिवन है इन सभी पॉलिनोमियल्स के जीरोज मालूम करना है और जस्ट इसके बाद हमें क्या करना है कि इसके जीरोज और कोएफिशिएंट है दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को भी वेरीफाई कराना है। ठीक है, यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो फर्स्ट पार्ट है ये लिखा हुआ है पी एक्स इक्वल्स में एक्स स्क्वायर नेगेटिव में 2x और नेगेटिव में 8। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो ये होगा कि हमें इसके जीरोज निकालना है। ठीक है, अब इसके जीरोज अगर निकालने हैं तो हमें इसके जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। इस बात को यहाँ पर राइट करेंगे, फॉर जीरोज ऑफ पी एक्स। ठीक है, यानी पी एक्स के जीरोज के लिए क्या हो जाएगा, पी एक्स को हमें जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। पी एक्स को जीरो के इक्वल किया यानी कि यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2x नेगेटिव 8, इसको यहाँ राइट करेंगे एक्स स्क्वायर नेगेटिव में 2x और नेगेटिव में 8 इक्वल्स में 0। इसको फैक्टराइज कर लें। फैक्टराइज करने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर 8 के दो फैक्टर ऐसे ढूंढने होंगे क्योंकि माइनस करने पर 2 आ जाना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ नेगेटिव है इसलिए माइनस करने पर आना चाहिए, अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो यहाँ पर प्लस करने पर आना चाहिए। तो इसके दो फैक्टर देखिए यहाँ पर क्या क्या मिल रहे हैं, नेगेटिव में 4 एंड 2 मिल रहे हैं। ठीक है, 4 एंड 2 यानी कि 4 में से यदि मैं 2 माइनस कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, x यहाँ पर हो जाएगा और नेगेटिव में 8 इक्वल में 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नेगेटिव में 4x और ये नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव में 2x और नेगेटिव में 8 इक्वल्स में 0। ठीक है, यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, वो है x। यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x नेगेटिव 4 आ जाएगा और प्लस में यहाँ पर कितना आएगा, 2 कॉमन मिल जाएगा तो x नेगेटिव 4 ये भी हो जाएगा इक्वल्स में 0। यहाँ पर x नेगेटिव 4 और ये आ जाएगा x प्लस में 2। ठीक है, और इक्वल्स में 0। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों है, दोनों के जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है, तो या फिर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को स्टेप बाय स्टेप 0 के इक्वल करेंगे। यहाँ पर तो इसको 0 के इक्वल करेंगे, देयर इम्प्लाइड x नेगेटिव 4 इक्वल्स में 0 और x प्लस 2 इक्वल्स में 0। ठीक है, x इक्वल्स में ये यहाँ पर इस साइड में जाएगा 4 हो गया और x प्लस में 2 यानी कि इस तरफ जाएगा ये नेगेटिव 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, ये दो जीरो तो हमें मालूम हो चुके हैं, एक को मैं क्या करूंगा, अल्फा लेट करूंगा। ये जो हमारा जीरोज है इसको मैं अल्फा और इसको बीटा लेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस अल्फा और बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज शो करना है, यहाँ पर क्या होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या होगा, अगर हम सम ऑफ जीरोज की बात करें तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 4 हो गया और प्लस में बीटा की वैल्यू नेगेटिव 2, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 4 नेगेटिव 2 आएगा और ये आ जाएगा यहाँ पर हमें 2। देखिए करना क्या होता है कि यहाँ पर हमने जो अभी इसके जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम जिस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट बताए थे उसमें क्या होता था कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको राइट करूंगा कि सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस में बीटा, इसकी वैल्यू मैंने राइट किया था यहाँ पर नेगेटिव में कोफिशिएंट ऑफ x और अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे अल्फा बीटा को मैंने राइट किया था यहाँ पर कांस्टेंट टर्म और अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि सम ऑफ जीरो ये लाना होगा, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये लाना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमें ला करके वेरीफाई कराना है। अब देखिए ये कैसे प्राप्त होगा, यहाँ पर ये आ गया है 2। ठीक है, सम ऑफ जीरो जो मैंने निकाला अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये 2 आ गया, यहाँ पर 2 है और हमें चाहिए क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वो भी नेगेटिव में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, नेगेटिव 2 है, तो इसको हम नेगेटिव बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, नेगेटिव और ये नेगेटिव 2 कर देंगे और अपान में यहाँ पर मैं 1 राइट कर सकता हूँ। ठीक है, ये नेगेटिव ऐसे रहेगा, नेगेटिव 2 हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो इसको हम राइट कर लेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स और अपान में 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे मालूम करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा बीटा,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 4 है और बीटा की वैल्यू -2, यानी कि ये आ जाएगा -8 अपान में क्या राइट कर सकते हैं 1। ठीक है, अब हमें लाना क्या होता है कि जब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर लाना होता है कांस्टेंट टर्म अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कांस्टेंट टर्म यहाँ पर गिवन है -8। ठीक है, ये -8 है तो हमें यहाँ पर लाना है -8 जो कि आ रहा है यहाँ पर, तो इसके स्थान पर हमें लिख देना होगा यहाँ पर कि कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये आ जाएगा कांस्टेंट टर्म अपान में 1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसको राइट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो रिलेशन होता है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, ये फर्स्ट पार्ट के लिए यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट यहाँ पर देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट है ये 4s स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे ps से डिनोट करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल्स है वो s है, तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर नेगेटिव में 4s और प्लस में 1। ठीक है, हमें इसी के जीरोज निकालने हैं और उसके साथ साथ इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई कराना है। देखिए कैसे करेंगे इसको, क्या लिखेंगे फॉर जीरोज ऑफ पीएस के जीरोज के लिए हमें क्या करना होगा, पीएस को जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, अब पीएस को जीरो के इक्वल करेंगे, पीएस की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4s स्क्वायर नेगेटिव में 4s और प्लस में 1 इक्वल्स में 0। ठीक है, देखिए क्या करना होगा, इसको फैक्टराइज करने का तरीका हमें क्या करना है 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो आ जाएगा 4 विद साइन के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर। अब इसके दो फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं कि प्लस करने पर, चूंकि यहाँ प्लस आ रहा है तो प्लस करने पर 4 आना चाहिए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाना चाहिए। देखिए एक फैक्टर 2, दूसरा भी 2, क्योंकि 2 + 2 करेंगे 4 आ जाएगा और 2 से ये भी डिविजिबल है, 2 से ये भी डिविजिबल है, यानी 2 और 2 ये दोनों इसके क्या है फैक्टर है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 भी आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, चेंजिंग हमारा क्या होगा, यहाँ चूंकि प्लस है इसलिए प्लस करके यहाँ लिखना है 4 के स्थान पर 2 प्लस में 2 यहाँ पर s और प्लस में 1 इक्वल्स में 0। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ये 4s स्क्वायर नेगेटिव में 2s और नेगेटिव में 2s प्लस में 1 इक्वल्स में 0। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, वो 2s कॉमन हो जाएगा। 2s कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 2s नेगेटिव में 1 और नेगेटिव 1 यहाँ पर कॉमन मिलेगा क्योंकि कोई नंबर्स कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ये आ जाएगा 2s नेगेटिव 1 इक्वल्स में 0। इसको राइट कर सकते हैं 2s नेगेटिव 1 और यहाँ से 2s रह जाएगा और नेगेटिव में 1 इक्वल्स में 0। देयर इम्प्लाइज ये क्या आ जाएगा 2s नेगेटिव 1 इक्वल में 0। सिमिलरली ये भी इक्वल हो जाएगा 0 के, तो यहाँ पर इसको भी राइट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या करना है कि इसको उस साइड में करना है, तो 2s इक्वल्स में +1 और 2s इक्वल्स में +1। देयर इम्प्लाइड s इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर s इज इक्वल टू में 1/2, चूंकि ये हम अल्फा लेट करेंगे और इसको बीटा। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या होता है कि इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई कराना। तो क्या होता था कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना। सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा यहाँ पर सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा राइट करेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा यहाँ पर 1/2 प्लस में बीटा भी 1/2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए कि ये जो हमें लाना होता है सम ऑफ जीरोज में, ये मैंने लिख रखा था यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर लाना क्या है कोफिशिएंट ऑफ एस लाना है। ठीक है, ये जो ऊपर है यहाँ पर माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एस लाना है अपान में कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एस यहाँ पर -4 है, तो हमें क्या करना होगा -4 लाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से यहाँ, तो ये आ जाएगा 4/4। चूंकि यहाँ पर -4 लाना है तो हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे नेगेटिव और ये -4/4 ये आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर -4 है इसलिए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एस है, यहाँ राइट कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ एस और अपान में यहाँ पर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मालूम करना है इसमें, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, यानी कि अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा इक्वल्स में क्या होता है यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो ये आ जाएगा 1/4।
इसमें क्या लाना होता है कि कांस्टेंट टर्म अपान में कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर देखें तो 1 है और कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है 4 है, क्योंकि दोनों यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, ये 1 है ऊपर और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर यानी 4 है, तो यहाँ पर राइट कर देंगे कांस्टेंट टर्म और अपान में यहाँ पर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके जो भी जीरोज था और कोफिशिएंट था इनके बीच का रिलेशन जो था वो वेरीफाई हो गया सेकंड पार्ट के लिए भी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट यहाँ पर देखते हैं क्या है। देखिए थर्ड पार्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 6x स्क्वायर नेगेटिव 3 नेगेटिव में 7x। ठीक है, तो इसको राइट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट जो है px इक्वल्स में 6x स्क्वायर नेगेटिव में 3 नेगेटिव में 7x। ठीक है, अब देखिए इसका जीरो निकालना है, उससे पहले हमें क्या करना होगा कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, ये क्या सिंप्लीफिकेशन होगा, px इक्वल्स में 6x स्क्वायर, इसको यहाँ पर राइट कर लेंगे 7x और नेगेटिव 3। अब हमें इसका जीरो निकालना है। इसका जीरो निकालने के लिए क्या राइट करेंगे, फॉर जीरोज ऑफ px। ठीक है, px के जीरोज के लिए क्या करेंगे, px को जीरो के इक्वल कर देंगे। जब मैंने जीरो के इक्वल किया तो यहाँ पर क्या है 6x स्क्वायर नेगेटिव 3 नेगेटिव में 7x इक्वल्स में जीरो। यहाँ पर ये थोड़ा सा ये लाइन राइट करना है, 6x स्क्वायर नेगेटिव में 7x और नेगेटिव में 3 इक्वल्स में जीरो। ठीक है, हमें क्या करना होगा कि इसको फैक्टराइज करना। कैसे फैक्टराइज करेंगे, 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 मल्टीप्लाइड बाई साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लिखेंगे। 6 3 जा 18, वो भी नेगेटिव में 18। अब इसके दो फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं कि माइनस करने पर 7 आ जाए। तो एक फैक्टर तो 9 हो गया, दूसरा 2 हो गया, क्योंकि 9 माइनस 2 अगर करेंगे तो यहाँ पर 7 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसके दो फैक्टर मिल गए, एक तो 9 मिल गया और दूसरा 2 मिल गया है। इसको यहाँ पर पुटअप करते हैं 6x स्क्वायर नेगेटिव, जहाँ पर 7 है वहां राइट कर देंगे 9 माइनस 2, ये आ जाएगा x और नेगेटिव में 3 इक्वल्स में 0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर 6x स्क्वायर नेगेटिव में 9x हो जाएगा और ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव 2x और नेगेटिव में 3 इक्वल्स में 0। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, वो कॉमन है 3x। 3x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2x नेगेटिव में 3 प्लस इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो फिर ये 2x नेगेटिव 3 इक्वल्स में 0। यहाँ पर 2x नेगेटिव 3 और 3x प्लस में 1 इक्वल्स में 0। देयर इम्प्लाइड यहाँ पर 2x नेगेटिव 3 इक्वल्स में 0 और 3x प्लस में 1 इक्वल्स में 0। ठीक है, इस 3 को इस साइड में कर देंगे तो 2x इज इक्वल टू में 3 यानी x इक्वल्स में 3/2। सिमिलरली यहाँ पर 3x इक्वल्स में नेगेटिव 1 यानी x इक्वल्स में नेगेटिव 1/3। एक को अल्फा और दूसरे को बीटा, इस तरीके से लेट करना है। ठीक है, एक अल्फा हो गया और दूसरा बीटा हो गया। अब हमें क्या लाना है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू 3/2 प्लस में बीटा की वैल्यू यहाँ पर कितना होगा तो नेगेटिव में 1/3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3/2 नेगेटिव में 1/3, इसका एलसीएम ले लेंगे 6 हो गया, 2 3 जा 6 यानी 9 और माइनस में 3 2 जा 6 2 यानी कि 7/6। ठीक है, अब देखिए 7/6 आ गया। हमें लाना क्या होता है, नेगेटिव में कोफिशिएंट ऑफ x अपान में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर क्या है, नेगेटिव 7 है और x स्क्वायर के लिए 6 है और यहाँ पर जो मुझे प्राप्त हो रहा है वो नेगेटिव नहीं बल्कि क्या पॉजिटिव 7 प्राप्त हो रहा है। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, नेगेटिव में नेगेटिव 7/6। अब देखिए ये नेगेटिव, जो नेगेटिव 7 था ये कोफिशिएंट ऑफ x था यहाँ पर। ठीक है, तो इसके स्थान पर राइट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x और अपान में 6 है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या है कि इसके प्रोडक्ट भी मालूम करने हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होगा अल्फा बीटा होगा, इसको हम क्या करेंगे 3/2 और मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव में 1/3। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा नेगेटिव में 3/6। ऊपर क्या लाना होता है, कांस्टेंट टर्म अपान में 6 और इस क्वेश्चन में जो कांस्टेंट टर्म है वो नेगेटिव 3 है तो यहाँ पर नेगेटिव 3 के स्थान पर लिखेंगे कांस्टेंट टर्म और अपान में जो 6 है ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है,
तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए थर्ड पार्ट है वो भी कंप्लीट होता है। इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप था वो वेरीफाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट इसका जो 1 का फोर्थ पार्ट है वो क्या है, 4u² प्लस 8u है यहाँ पर। तो इसको हम डिनोट करेंगे u से, यानी pu से। ये आ जाएगा 4u² और प्लस में 8u। ठीक है, अब इसका जीरो निकालेंगे। जीरो निकालने के लिए हमें इसको जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पर फॉर जीरोज ऑफ पी यू के जीरोज के लिए क्या हो जाएगा, पी यू को जीरो के इक्वल कर देंगे। जब इसको मैंने जीरो के इक्वल किया तो यहाँ आ जाएगा 4u² प्लस में 8u इक्वल्स में जीरो। ठीक है, यहाँ पर कुछ कॉमन मिलेगा, वो 4u है। 4u कॉमन ले लिए तो यहाँ पर u प्लस 2 इक्वल्स में जीरो। देयर इम्प्लाइड 4u इक्वल्स में जीरो और u प्लस में 2 इक्वल्स में जीरो। ठीक है, यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी जीरो, क्योंकि 4 इस साइड में जाएगा तो जीरो से डिवाइड करेंगे जीरो हो जाएगा, और u इक्वल्स में -2। ये हमारा अल्फा हो गया और इसको बीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोज निकालना है। सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो प्लस में -2। ठीक है, यानी कि ये आ गया नेगेटिव में 2। ठीक है, अब देखिए हमें लाना क्या होता है, नेगेटिव में कांस्टेंट वो कोफिशिएंट ऑफ यू। अब यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ यू क्या है, 8 है। ठीक है, तो इसको हमें 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, अपान में 1 राइट कर लेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी 4 से। ये आ जाएगा नेगेटिव में 8 अपान में 4। अब नेगेटिव में 8 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव बाहर रखेंगे, और जो 8 है पॉजिटिव में ये कोफिशिएंट ऑफ यू है, तो यहाँ पर नेगेटिव बाहर रहेगा, इसके स्थान पर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ यू। अपान में 4 क्या होना चाहिए था, कोफिशिएंट ऑफ u², तो यहाँ पर लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ u² यानी कि 4, तो इसको भी राइट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ u²। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखिए क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू 0 मल्टीप्लाइड बाई बीटा की वैल्यू -2, ये आ जाएगा 0। ठीक है, हमें इसमें क्या लाना होता है, कांस्टेंट टर्म। अब चूंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है, इसको हम 0 राइट कर सकते हैं। ठीक है, और अपान में कोफिशिएंट ऑफ u² लाना है, u² की कोफिशिएंट क्या है 4, तो 0 अपान में हम इसको लिख सकते हैं 4। ठीक है, 0 क्या हो जाएगा, इसमें कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, और जो 4 है ये कोफिशिएंट ऑफ u²। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ u²। तो इस प्रकार से हमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है ये भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट यहाँ पर सॉल्व करना है, जो क्या गिवन है, t² -15। ठीक है, देखिए यहाँ पर t² नेगेटिव में 15, चूंकि वेरिएबल यहाँ पर t है तो इसको हम डिनोट करेंगे pt से। ठीक है, ये आ जाएगा t² और नेगेटिव में 15। हमें क्या करना होगा कि इसका जीरो ही निकालना। जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल कर देंगे, तो इस बात को राइट करते हैं, फॉर जीरोज ऑफ pt। ठीक है, यहाँ पर pt के जीरोज के लिए क्या हो जाएगा, ये pt को जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, pt को जीरो के इक्वल करेंगे। अब pt की वैल्यू क्या है, यहाँ पर t² नेगेटिव में 15 इक्वल्स में 0। यहाँ पर क्या आएगा, t² इज इक्वल टू में 15। ठीक है, इसको इस साइड में कर देंगे, तो t इज इक्वल टू में आ जाएगा रूट में 15, वो भी प्लस माइनस साइन के साथ। देयर इम्प्लाइज t इज इक्वल टू में रूट में 15 प्लस के साथ, और t इज इक्वल टू रूट में -15 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन होगा। अब देखिए एक को मैंने अल्फा लेट किया और एक को बीटा। क्या करना है, सम ऑफ जीरोज मालूम करना है, तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स में +15 होगा और -15 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 0। ठीक है, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 0/1। अब चूंकि ऊपर यहाँ लाना है नेगेटिव में कोफिशिएंट ऑफ u, यानी यहाँ पर t है तो फिर t लाना होगा। t के लिए कोफिशिएंट यहाँ पर 0 है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर राइट कर सकते हैं नेगेटिव में कोफिशिएंट ऑफ t, और अपान में कोफिशिएंट ऑफ t² होना चाहिए, तो t² के लिए कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 1 भी लिखा हुआ है, इसको राइट कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ t²। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात होती है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इक्वल्स में आ जाएगा रूट में 15
मल्टीप्लाइड बाई रूट में निगेटिव, ये यहाँ पर निगेटिव 15 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे निगेटिव में 15 आ जाएगा और इसको अपान में हम राइट कर सकते हैं 1। इसमें क्या लाना होता है कि कांस्टेंट टर्म अपान में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म निगेटिव 15 है और टी स्क्वायर के लिए कोफिशिएंट 1 है, तो इसको हम क्या राइट करेंगे यहाँ पर कांस्टेंट टर्म और अपान में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो 5th पार्ट है वो भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक पार्ट और इसमें है जो इसकी 6 पार्ट है, उसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 6 पार्ट क्या है, 3x स्क्वायर निगेटिव x निगेटिव 14। ठीक है, इसको राइट कर लेंगे यहाँ पर 6, ये px से डिनोट करेंगे, px इक्वल्स में 3x स्क्वायर निगेटिव में x और निगेटिव में 4। ठीक है, इसके जीरोज मालूम करते हैं, क्या हो जाएगा, फॉर जीरोज ऑफ px यानी px के जीरोज के लिए। अब देखिए क्या करना होगा, px को 0 के इक्वल करना होगा। यहाँ पर px की वैल्यू 3x स्क्वायर निगेटिव में x और निगेटिव में 4 इक्वल्स में 0। अब देखिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 3 है और ये निगेटिव 4, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, निगेटिव 4 मल्टीप्लाई करने पर निगेटिव 12 आ गया। अब इसके दो फैक्टर ढूंढने हैं कि माइनस करने पर 1 आ जाए, तो एक 4 होगा दूसरा 3 होगा, क्योंकि 4 माइनस 3 करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पर राइट करेंगे 3x स्क्वायर, इसको माइनस करने पर 1 आ रहा है और निगेटिव में यहाँ पर 4 माइनस 3 करेंगे और निगेटिव में 4 इक्वल्स में 0। ठीक है, यहाँ पर 3x स्क्वायर निगेटिव में 4, यहाँ पर x होना चाहिए, तो निगेटिव में 4x प्लस में 3x निगेटिव 4 इक्वल्स में 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर कॉमन मिलेगा x यानी कि 3x निगेटिव में 4 और प्लस इसमें कुछ कॉमन नहीं यानी 1, 3x निगेटिव 4 इक्वल्स में 0। देयर इम्प्लाइज ये 3x निगेटिव 4 आ जाएगा और यहाँ पर x प्लस 1 इक्वल्स में 0। देयर इम्प्लाइज 3x निगेटिव 4 इक्वल्स में 0 और x प्लस 1 इक्वल्स में 0। ये आ जाएगा 3x इक्वल्स में 4 और x इक्वल्स में 4/3। ठीक है, थोड़ा सा और इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, x इक्वल टू निगेटिव 1, ये हमारा अल्फा हो गया और इसको बीटा। क्या करना है, सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा मालूम करना है। ठीक है, ये सम ऑफ जीरो है अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4/3 प्लस में निगेटिव 1। इसको सिंप्लीफाई करें 4/3 निगेटिव 1, ये इधर एलसीएम ले लेंगे तो 4 माइनस 3/3 यानी कि 1/3। अब 1 यहाँ पर देखिए क्या लाना होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपान में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर नेगेटिव है तो हम इसको और राइट कर सकते हैं नेगेटिव में निगेटिव 1/3। ये नेगेटिव ऐसे रहेगा, निगेटिव 1 जो है ये कोफिशिएंट ऑफ x है और 3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसको राइट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, अल्फा बीटा। अब अगर हम अल्फा बीटा की वैल्यू देखें यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फा बीटा यानी 4/3 मल्टीप्लाइड बाई -1, ये आ जाएगा निगेटिव में 4/3। यहाँ पर लाना होता है कांस्टेंट टर्म अपान में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म यहाँ पर जो है वो निगेटिव 4 है। ठीक है, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3 है, तो यहाँ पर भी हमारा जो है सोल्यूशन उसमें भी क्या आ रहा है, निगेटिव 4 आ रहा है और अपान में 3 आ रहा है, तो इसको हम राइट करेंगे कांस्टेंट टर्म अपान में यहाँ पर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 में ये 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल 6 पार्ट थे। सभी पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, जिसमें करना क्या था कि सभी के जीरो निकालने थे और जीरो निकालने के जस्ट बाद उसके कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई कराना था। ठीक है।